बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मसनून दुआओं की बरक़ात के हवाले से हमारी बात हो रही थी। आज एक प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनून दुआ आपको बताने लगा हूँ कि जिसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत और फ़वाइद और बरक़ात हैं। वो दुआ कर्ज़ की अदायगी के लिए है। अगर आप ने किसी से कर्ज़ ले लिया, कर्ज़ का ले लेना या किसी ज़रूरतमंद को कर्ज़ दे देना, कर्ज़ देने की भी बहुत बड़ी फ़जीलत है और कर्ज़ ले लेना भी जो है जायज़ अमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ज़रूरत के तहत कर्ज़ लिए हैं, लेकिन उस कर्ज़ की अदायगी, उसको वापस लौटाने की नीयत भी हो और अगर हिम्मत नहीं हो रही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी सिखलाई है। इस दुआ को आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह पहाड़ जितना भी कर्ज़ होगा, बहुत बड़ा कर्ज़ भी है, आपकी हिम्मत नहीं है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस कर्ज़ को वापस लौटाने की हिम्मत आपको अता कर देंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ़ फरमा थे कि इतने में एक आदमी आया और आकर कहने लगा, अल्लाह के पैगम्बर, मैंने एक बंदे से कर्ज़ लिया था और अब मेरे पास हिम्मत नहीं है कि मैं उसका कर्ज़ वापस लौटा दूँ उसको। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुझको ऐसे कलिमात ना सिखाऊँ कि अगर तो वो कलिमात पढ़ता रहेगा तो तेरा पहाड़ के जितना भी अगर कर्ज़ा होगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस कर्ज़े को वापस लौटाने की तुझे हिम्मत अता कर देंगे। तो वो साथी कहने लगे, मुझे सिखलाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दुआ सिखलाई। आप ये स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अल्लाहुम्मा मकफ़िनी बिहलालिका अन हरामिक व अगनीनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। इस दुआ को पढ़ते रहा करो। आपने फरमाया कि अगर पहाड़ों जितना कर्ज़ भी होगा तो अल्लाह ताला वापस लौटाने की हिम्मत अता कर देंगे। इसका तर्जुमा भी देख लें। ए अल्लाह, मेरे हलाल के साथ हराम से मुझे बचा कर तू मुझे काफ़ी हो जा और अपने फ़ज़ल के साथ गैरों के मुकाबले में तू मुझे काफ़ी हो जा और तू मुझे गनी कर दे कि मुझे किसी और की ज़रूरत ना हो, किसी और से इस कर्ज़े को उतारने के लिए मुझे किसी की हेल्प की, किसी की सिफारिश की, किसी और से कर्ज़ा लेने की ज़रूरत भी ना हो और अपना हलाल रिज़्क़ इतना मुझे अता फरमा कि वो मुझे काफ़ी हो जाए। तो इन दुआओं के मानी और मफ़ाहीम को समझ कर अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ अपना मज़बूत ताल्लुक़ और रिश्ता भी जो है मज़बूत होता है। जब बंदा इनके मानी और मतालिब को समझ कर इन दुआओं को पढ़ता है तो इस दुआ को याद कर लें और पढ़ते रहा करें। अल्लाहुम्मा मकफ़िनी बिहलालिका अन हरामिक व अगनिनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। इंशाअल्लाह कर्ज़ भी अदा हो जाएंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर देंगे। देखें ना, अल्लाहुम्मा मकफ़िनी बिहलालिका अन हरामिक, अल्लाह तो मुझे हलाल इतना दे कि मुझे वो काफ़ी हो जाए, मुझे हराम की ज़रूरत ना पड़े, मुझे कहीं पर झूठ बोल कर जो है पैसे हासिल करने की ज़रूरत ना हो, मुझे रिश्वत लेने की ज़रूरत ना हो, मुझे सूद लेने की ज़रूरत ना हो, मुझे हलाल इतना दे दे कि हराम की मुझे ज़रूरत ही ना रहे। व अगनीनी बिफ़ज़लिका, और अल्लाह अपने फ़ज़ल के साथ मुझे तो गनी कर दे, मुझे बेपरवाह कर दे हराम से, हराम की मुझे ख्याल ही ना आए और बाकी लोगों से भी, दुनियादारों से, पैसे वालों से, माल और दौलत वालों का भी मुझे मेरे दिल में कभी ख्याल ना आए, उनकी दौलत की तरफ ललचाई हुई नज़र उठाकर मैं देखने वाला ना हूँ, बल्कि तू मुझे हलाल इतना दे दे, अपनी रहमत इतनी कर दे, अपना फ़ज़ल मेरे ऊपर इतना कर दे कि मुझे किसी और की तरफ देखने की भी ज़रूरत ना हो। तो इस दुआ को याद करें और पढ़ते रहा करें। इंशाअल्लाह हमारा ये मसनून दुआओं का सिलसिला आगे जारी रहेगा। मज़ीद दुआएँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए अज़कार वो आपसे गाहे गाहे जो है वो शेयर करते रहा करेंगे। मेरे पास किताब भी मौजूद है, अगर आप इसे लेके ख़रीद के पढ़ना चाहते हैं, ये PDF में भी शायद होगी। ये ज़िक्र इलाही से मार्फत इलाही तक, बड़ी बेहतरीन किताब है। शेख अब्दुल मन्नान रासिख़ साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला, उन्होंने इसको तरतीब दी है। काफ़ी सारे इसमें अज़कार हैं, दुआएँ हैं, वज़ाइफ़ हैं और असल है ज़िक्र, जिस तरह इस किताब का नाम है ज़िक्र इलाही से मार्फत इलाही तक, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र, उसको समझ कर उसके मानी और मफ़ाहीम पर तवज्जो करके, गौर करके इसको करें कि अल्लाह की पहचान हो जाए, सिर्फ़ ज़िक्र ज़बानी कलामी नहीं। तो इंशाअल्लाह आपको अज़कार और वज़ाइफ़ यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसमें अक्सर मैंने देखा है कई चैनल्स भी हैं वज़ाइफ़ के नाम से, कुरानी वज़ाइफ़, इस्लामी वज़ाइफ़ और वज़ीफ़े भी बता रहे होते हैं, लेकिन अक्सर उनमें ऐसे हैं कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। अब देखिए, मैं अपनी तरफ से एक बात आपको बताता हूँ, उसमें वो बरकत कभी नहीं हो सकती जो प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए अल्फाज में वो बरकत है और रहमत है। तो इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे वही ज़िक्र आपको बताएं, वही दुआएं आपको बताएं जो हमारे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी हैं। वो बहुत सारी हैं, वो कोई थोड़ी नहीं है। उनको याद करें, उनको पढ़ें,
جو رحمت اور برکت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے الفاظ میں ہے، وہ رحمت، وہ برکت، وہ سعادت مندیاں، وہ خوش نصیبی کسی اور الفاظ میں ہو ہی نہیں سکتی، نہ اتنا ثواب مل سکتا ہے۔ اگر کسی اور کے بتلائے ہوئے الفاظ کو ہم ثواب سمجھ کے پڑھیں گے تو بدعت ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سنت اذکار جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعائیں ہیں، ان کو ہم یاد بھی کریں، ان کا معنی اور مفاہیم ان کے وہ بھی سمجھیں، ان کے مطابق اپنا عقیدہ بھی بنائیں اور ان کو ہم پڑھیں بھی صحیح، تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان دعاؤں کے معنی اور مفہوم اور ان کی حقیقت کو سمجھنے کی اور انہیں یاد کرنے کی اور پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں۔ آپ دوسروں کے ساتھ بھی ان دعاؤں کو شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بنے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔